पहले रात बिताई, फिर आंखें और जीव निकाल ली। पुजारी का किया दर्दनाक कत्ल। आपकी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में जो नकाब पहने महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, वो इंसान के रूप में हैवान हैं। इन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर मंदिर के एक पुजारी की जिंदगी को नर्क बना दिया। इन्होंने पहले पुजारी को तड़पाया, फिर उसकी हत्या कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली और उसकी जीभ भी काट दी। और ये जो शख्स इन महिलाओं के साथ दिखाई दे रहा है, वो भी इस खौफनाक साजिश में शामिल था। इन तीनों ने मिलकर पुजारी की कुंडली में ऐसा नक्षत्र बैठाया कि सीधा उसे जिंदगी के उस पार भेज दिया गया। लेकिन इस खतरनाक वारदात के पीछे कौन सा राज छिपा है कि हत्यारों ने न सिर्फ पुजारी को मारा, बल्कि मौत से पहले और मौत के बाद उसके शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उसकी लाश को देख के भी आपकी रूह कांप जाएगी। आइए इस वीडियो में हम आपको इस वारदात के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये मामला है बिहार के गोपालगंज का। यहाँ पर मंदिर की देखभाल करने वाला मनोज कुमार शाह और गांव की एक लड़की नेहा कुमारी आपस में प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद नेहा कुमारी की शादी हो गई, जिससे मनोज कुमार पुजारी बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद वो नेहा को परेशान करने लगा, उसे धमकी देने लगा कि वो उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। शुरुआत में नेहा ने ये सब इग्नोर किया, लेकिन मनोज कुमार नहीं मान रहा था। वो बार बार नेहा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे नेहा तंग आ चुकी थी। दिसंबर के महीने में नेहा अपने मायके आई हुई थी। जब ये बात मंदिर के पुजारी यानी मनोज को पता चली तो वो उसे और ज्यादा परेशान करने लगा। जिसके बाद नेहा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर मनोज के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच डाली। नेहा ने पहले 10 दिसंबर के दिन पुजारी को रात के लगभग 1 बजे झांसे में फंसाकर अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने अपनी चाची सुनीता देवी और भाई अमित कुमार के साथ मिलकर मनोज को कमरे में बंद कर दिया और 4 दिन तक उसको इतना तड़पाया कि मनोज की हालत बद से बदतर हो गई। अब 4 दिन बीत चुके थे। ना तो पुजारी को छोड़ा जा रहा था और ना उसकी आत्मा को उसके शरीर से मोक्ष दिया जा रहा था। 4 दिन बीत जाने के बाद 5वें दिन पुजारी की खूनी स्क्रिप्ट का आखिरी पेज आ चुका था। अब नेहा के सामने सवाल था कि कैसे मनोज को मौत के घाट उतारा जाए। उसने मनोज की मौत की साजिश में भाई अमित और चाची सुनीता के अलावा 1-2 जन को और शामिल कर लिया। उन्होंने पहले मनोज को रस्सी से बांधा, फिर दुपट्टा उसके मुंह में ठूस दिया, फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी। लेकिन यह हैवान यही नहीं रुके। हत्या के बाद उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उधर मनोज के भाई ने 10 दिसंबर को जब मनोज गायब हुआ तो उसने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस केस को ध्यान से नहीं लिया। इसके बाद नेहा और उसके परिजनों ने मनोज का मर्डर करके उसकी लाश को झाड़ी में फेंक दिया। जिसके बाद 16 दिसंबर को मनोज का शव गाँव के लोगों को मिला तो पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तसल्ली से जाँच करने के लिए SIT टीम का गठन किया। SIT ने इस पूरे मामले की जांच की तो पूरा केस सामने आया। SIT को नेहा के मायके वाले के घर से चाकू, रस्सी, दुपट्टा और मोबाइल मिला। ये वही मोबाइल है जिसमें नेहा की वीडियो थी, जिसके द्वारा मनोज नेहा को ब्लैकमेल कर रहा था। आइए DIG विकास कुमार से जानते हैं कि इस पूरे हत्याकांड में कितने और इंसान शामिल हैं। पूरे कांड में अभी तक 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और कुछ अन्य लोग भी हैं जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक युवती है, उसकी चाची है और उसका अपना सगा भाई है। और कुछ अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त बाहर हैं, जिनके लिए भी टीम को अलर्ट कर दिया गया है, टीम भेजा गया है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि मनोज कुमार को मौत से पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको नेहा को ब्लैकमेल करने की सजा इतनी बड़ी मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि नेहा की शादी होने से पहले तक मनोज सिर्फ मंदिर की देखभाल करता था, लेकिन उसकी शादी होने के बाद वो मंदिर में पुजारी की तरह रहने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।